मनी अर्निंग के चक्कर में नौजवान जो है वो स्किल सीखने की बजाय जो है ना वो रियल स्टेट डीलिंग में लग गए हैं। रियल स्टेट ने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। 2030 तक पाकिस्तान को कम से कम 2 करोड़ जो है वो घर रिक्वायर्ड है। अब यार रियल स्टेट एक बबल है, ठीक है, और कभी भी ये जो है ना बर्स्ट हो सकता है और इसके मार्केट जो है ना कभी भी डाउन हो सकती है। क्या आप यूएई की एग्जांपल ले सकते हैं? 30 साल पहले यूएई कहाँ खड़ी थी और रियल स्टेट डेवलपमेंट के बाद यूएई आज कहाँ खड़ी है, ठीक है। सो रियल स्टेट ही एक वो इंडस्ट्री है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे सकती है। आप सब ने मेरे ख्याल में ये काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि रियल स्टेट ने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और इस पे सबसे बेहतरीन जो तजिया दिया है वो हमारे शफीक साहब है जो कि सीईओ है अपने इमारत ग्रुप के। उनकी एक इंटरव्यू आई है, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ सकूँ। सबसे पहले यह है कि रियल स्टेट को हम हमेशा लेते हैं कि ये एक डीलिंग है, लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग है। आपने एक बंदे से ज़मीन ख़रीद ली, दूसरा बंदा आके वो ज़मीन ख़रीद रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ये ट्रांजैक्शंस डिटेल है यही सारे रियल स्टेट है। सो रियल स्टेट सिर्फ डीलिंग का नाम नहीं है ये, बल्कि अगर हम ये कह सकें कि रियल स्टेट डीलिंग जो है वो रियल स्टेट के सिर्फ 2 से 3% का जो है ना वो पोर्शन कवर कर सकता है। रियल स्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इसको इंडस्ट्री का वो दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके साथ रिलेटेड है डायरेक्टली कुछ इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड है और कुछ इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ इसके साथ रिलेटेड है। रियल स्टेट में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आ सकती है, हॉस्पिटलिटी की जो इंडस्ट्री है वो इसके साथ मुंसलिक है, हाउसिंग की इंडस्ट्री इसके साथ मुंसलिक है, एलाइड जो इंडस्ट्रीज़ है या एलाइड जो सेक्टर है वो पूरा का पूरा वो रियल स्टेट के साथ मुंसलिक है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रियल स्टेट में। अब एक बंदा घर बनाता है तो उस घर बनाने के अंदर उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। उसको सरिया भी रिक्वायर्ड होता है, उसको सीमेंट भी रिक्वायर्ड है, उसको ईंट भी रिक्वायर्ड है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके साथ इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, लाइक लेबर होता है, उसके अंदर जॉब्स क्रिएशन से। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको देखें, मेरे ख़्याल में एक वाहिद इंडस्ट्री एक ऐसी है जो कि इस टाइम के अंदर अगर पाकिस्तान की इकानमी को कोई सहारा दे सकता है, इसके लिए बैकबोन बन सकता है, तो वो मेरे ख्याल में रियल स्टेट है। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। जितने भी सोसाइटीज़ पाकिस्तान के अंदर है, लाइक बहरिया टाउन ले ले, DHAs ले ले, या जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सोसाइटीज़ के किसी भी एक सोसाइटी को उठाए, लाइक DHAs ले ले, DHAs के ओनर जो है अगर वो DHA बनाते हैं तो उन ओनर्स को कुछ फ़ायदा होता है या उनको नुकसान होता है? मेरे ख़्याल में किसी ने ये नहीं सुना होगा कि फ़लानी जगह पे DHA ओपन हो गई है और उस DHA की वजह से जो DHA के बनाने वाले हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए और वो फेल हो गए। या आप मलिक रियाज साहब के एग्जांपल ले सकते हैं, वो बहरिया टाउन बनाते हैं तो उस टाउन बनाने के अंदर उसको इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। अगर एक इंडिविजुअल रियल स्टेट को डील करने में अगर उसको फ़ायदा हो सकता है तो एक स्टेट रियल स्टेट को क्यों डील नहीं कर सकता? और रियल स्टेट के अंदर इन होने में अगर स्टेट रियल स्टेट के अंदर खुद इन होता है तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की नीड है 2030 तक पाकिस्तान को कम से कम 2 करोड़ घर रिक्वायर्ड है। जितनी आबादी बढ़ रही है, 2030 तक पाकिस्तान को कम से कम 2 करोड़ जो है वो घर रिक्वायर्ड है। अब ये 2 करोड़ घर बनाने के लिए आपको कितने जॉब्स चाहिए, आपको कितनी इंडस्ट्रीज़ में हेल्प मिल सकती है, आपके कौन कौन से इंडस्ट्री इसके साथ डायरेक्ट जो है ना बूस्ट हो सकती है। तो अगर सिर्फ 2 करोड़ घर को भी माइंड में रखिए, बाकी जो जितनी भी प्लॉटिंग्स है, सोसाइटीज़ है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको अगर बिल्कुल हम साइड पे भी करें, सिर्फ 2 करोड़ घर जो अभी रिक्वायरमेंट है जो कि सर्वे के मुताबिक है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्वे किया है, अगर सिर्फ यही 2 करोड़ घर भी बन रहे हो तो उस 2 करोड़ बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको स्टील इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सीमेंट की इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको
लेबर्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे, उसके अंदर इंजीनियर्स, जो आपको आर्किटेक्ट है, टाउन प्लानर्स है ना, मैकेनिकल साइड ले ले, आप इलेक्ट्रिकल साइड ले ले, तो सब के सब डायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व है। तो एक तो ये है कि वो 2 करोड़ घर बनाने के लिए आप एक बहुत अच्छे लेवल की जो है ना वो जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब क्रिएशंस आप इसी सेक्टर से उठा सकते हो। सेकंड ये है कि जो इसके साथ डायरेक्ट इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, एलाइड इंडस्ट्रीज हो गई, तो वो एलाइड इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक होकर एक बहुत बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी के अंदर हेल्प दे सकता है। यूएई के एग्जाम्पल ले ले, उनके साथ यूएई ले ले या अरब के जितने भी ममालिक है, सऊदी अरब वगैरह ले ले, तो उनके पास पेट्रोल तो है, उनके पास तेल तो है, लेकिन तेल के अलावा उनका सारा फोकस अब रियल एस्टेट के ऊपर है। सऊदी अरब जो है वो अपनी एक नई सिटी बना रही है, नियोम और द लाइन सिटी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड क्लास जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर बन रहा है। विजिटर्स वहाँ पर आएंगे, लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड ये है कि आप यूएई की एग्जांपल ले सकते हैं। 30 साल पहले यूएई कहाँ खड़ी थी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बाद यूएई आज कहाँ खड़ी है, ठीक है। सो रियल एस्टेट ही एक वो इंडस्ट्री है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे सकती है। तो रियल एस्टेट ही एक वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर आज के डेट में बाहर से लोग अपने रेमिटेंस जो है ना वो सेंड करते हैं, बाहर से जो है ना वो पैसा आता है और रियल एस्टेट के अंदर लगता है। तो रियल एस्टेट ही एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कि ग्लोरियस है। लोग बाहर से इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि मुझे इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। उनको लगा है, उनको चीजें सामने नजर आ चुकी है कि अगर मैं अपना कुछ अमाउंट रियल एस्टेट में लगा दूं और उतना ही अमाउंट मैं किसी और सेक्टर में लगा दूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे कौन सा सेक्टर दे रहा है, वो है रियल एस्टेट। ये फाइनेंशियली आपको भी हेल्प करता है, आपके फैमिली को भी हेल्प करता है और आपके मुल्क को भी हेल्प करता है। अगर एक बंदा खुद फाइनेंशियली साउंड है, फिर उसकी फैमिली फाइनेंशियली साउंड है, फिर उसके इर्द गिर्द उसके साथ जो लोग उसके साथ अटैच है वो फाइनेंशियली साउंड हो सकता है, तो ये मुल्क के लिए प्लस पॉइंट है, न कि ये नेगेटिव पॉइंट है। तो लोग इसको जो जिस एंगल से देख रहे हैं कि रियल एस्टेट ने पाकिस्तान की इकानमी को जो है ना वो ख़राब किया है, तो मेरे ख्याल में ये एक नेगेटिव सोच है उन सब की। रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको भी सपोर्ट कर सकता है, आपकी कंट्री को भी सपोर्ट कर सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल वर्थ है, इंटरनेशनली हर कंट्री का अपना एक वर्थ होता है, और इस वक्त पाकिस्तान का जो वर्थ है वो 1.4 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर हम 2030 तक 2 करोड़ घर बनाते हैं तो आपकी जो वर्थ है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंट वर्थ जो है ना वो 50% ग्रोथ कर जाएगी। लाइक इसके अंदर ये तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन का बन जाता है, तो वहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो रियल एस्टेट जो है ना बेसिकली फंडामेंटल है आपकी इकानमी को बूस्ट देने के।